हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन या हम कहें कि लाइफ साइकिल ऑफ ए जिम्नोस्पर्म। लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये है आज का टॉपिक, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। देखिए, हमने एलगी पढ़ लिया। अगर हम आगे देखें तो डेवलपमेंट के हिसाब से ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। अब इन सभी प्लांट्स का एक स्पेशल लाइफ साइकिल है और ये सभी प्लांट्स उस लाइफ साइकिल के हिसाब से ही अपना जीवन चक्र कंप्लीट करते हैं। अगर इनके लाइफ साइकिल में हम विभिन्न प्रकार के जो स्टेज हैं उन्हें सही तरह से समझ लें तो इस लाइफ साइकिल को पढ़ना बहुत आसान होता है। सभी कई स्टूडेंट्स मिलते हैं वो कहते हैं कि सर बॉटनी बहुत कठिन है, इसमें हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई ये हमको टेरिडोफाइटा में पढ़ रहे हैं कि हम ये शैवाल में पढ़ रहे हैं कि ब्रायोफाइटा में पढ़ रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म में पढ़ रहे हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सा लिंग किसमें है, उसमें कैसे होगा, इसमें कैसे होगा। तो देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको याद करना होता है पीढ़ी एकांतरण या हम कहें जीवन चक्र, कि एल्गी के लाइफ साइकिल में कौन कौन सी घटनाएं कैसे हो रही हैं, ब्रायोफाइटा में घटनाएं कैसे हो रही हैं, टेरिडोफाइटा में कैसे हो रही है, इनकी वो जीवन चक्र जो प्लांट्स का जीवन चक्र है वो किस प्रकार से गुजरता है, जिम्नोस्पर्म में कैसे हो रही है, एंजियोस्पर्म में। तो सबसे पहले हमको लाइफ साइकिल समझना होता है। तो जब हम एक वो लाइफ साइकिल को समझ जाते हैं तो उसके बाद एक इमेज तो हमारे दिमाग में बैठ गई कि ये लाइफ साइकिल ऐसे चलेगा। ठीक है, ये लाइफ साइकिल ऐसे चलने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग अब हम धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं। जब आपके दिमाग में बिल्कुल लाइफ साइकिल ढंग से बैठ गया तो अब केवल स्पेशलाइजेशन बचा है। प्रोसेस तो ऐसी होनी है। चाहे देखो, अगर मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल, एक बार मैंने जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल पढ़ा दिया और आपकी समझ में बैठ गया, तो उसके बाद इसके इंडिविजुअल प्लांट्स रह जाते हैं, जैसे साइकस है, पाइनस है, इफेड्रा है। अब हमको ये देखना है कि लाइफ साइकिल तो तीनों प्लांट्स में सेम चलने वाला है। जो यहाँ पर बनाऊंगा तीनों प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म में, सब में समान चलेगा। अब हमें ये देखना है कि साइकस में डिफरेंस क्या है, पाइनस में डिफरेंस क्या है और इफेड्रा में डिफरेंस क्या है, कि जो सेक्स ऑर्गन्स जो बन रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है। लाइफ साइकिल तो उसी तरह चलेगा जो चलना है। तो पहले हम जिक्र करते हैं यहाँ पर लाइफ साइकिल का, कि किस प्रकार से जो जिम्नोस्पर्म है इसमें प्लांट्स होते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो प्लांट होता है उसका नाम है स्पोरोफाइट, बीजाणुद्विद, और ये होता है 2N। इसमें रूट भी होता है, शूट होता है, लीफ होती है। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म है, चूंकि ये बात तो बता दो, जिम्नोस्पर्म है तो जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेक्ड सीड प्लांट, नेक्ड सीडेड प्लांट। अब ये प्लांट्स नेक्ड सीडेड क्यों हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये प्लांट्स नेक्ड सीडेड क्यों हैं। सीडेड प्लांट हैं लेकिन ये नेक्ड सीडेड प्लांट हैं। इनमें अंडाशय जो ओवरी इसको हम कहते हैं, ओवरी एब्सेंट होता है। इनमें ओवरी एब्सेंट होता है। जब ओवरी एब्सेंट होगा तो ओवरी कन्वर्टेड टू फ्रूट आफ्टर पॉलिनेशन, यानी कि परागण के बाद जब परागण या निषेचन हो जाता है तो उसके बाद जो ओवरी होता है वो फल में परिवर्तित होता है या फल में चेंज होता है। अब इनमें तो ओवरी एब्सेंट है। जब ओवरी एब्सेंट है तो फिर फल बनेगा किसका, और ये बात हम सब जानते हैं
कि जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है, बीज बीजांड से बनता है। ये हम पढ़ चुके हैं। और अगर किसी को पढ़ना है तो आप बीएससी फाइनल ईयर का जो प्ले लिस्ट है उसमें रिप्रोडक्शन पढ़ सकते हैं कि वहाँ पूरा रिप्रोडक्शन बताया गया है, लेकिन सेकेंड ईयर के लिहाज से वो सही नहीं है। सेकेंड ईयर के लिहाज से वो जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वही सही है। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि आफ्टर पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्टेड टू फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्टेड टू सीड, यानी कि परागण और निषेचन के बाद जो अंडाशय है वो फल में बदलता है और जो बीजांड है वो बीज में बदलता है। और हम ये सभी जानते हैं जितने भी फल हम खाते हैं, अपने आसपास देखिए, जितने भी फल आप खाते हैं वो सभी फलों के बीज फल के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लेता हूँ आम, तो आम की जो गुठली है बीज वो आम के अंदर होती है, तो बाहर वाला जो है ना वो अंडाशय है, जो बीजांड है वो गुठली है वो अंदर है। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें जब ओवरी है ही नहीं तो सीड तो सीधा ही मिलेगा ना भाई। एंजियोस्पर्म के अंदर ओवरी होती है, इसलिए बीज के ऊपर आवरण होता है, अंडाशय की फल वृत्ति, इसको हम फल वृत्ति कहते हैं, वो पाई जाती है। लेकिन जब जिम्नोस्पर्म की बात करें उसमें अंडाशय है ही नहीं तो फल वृत्ति मिलेगी कहां से? तो बीज जो है वो सीधा नेक्ड होता है, इसलिए हम कहते हैं नेक्ड सीडेड प्लांट्स होते हैं। ठीक, तो इनमें जो स्पोरोफाइट है, 2n है, रूट शूट लीफ पाई जाती है, ये सब के अंदर आगे की जो वृद्धि है वो क्या है, मतलब आगे की जो स्टेज है वो क्या है? देखो मुख्य पादप चुकाए जो इसका मेन प्लांट होता है वो 2n है, इसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। ये एक आपको अच्छी तरह से दिखाई देने वाला काफी बड़ा लंबा चौड़ा प्लांट होता है, जिसमें रूट होती है, शूट होती है और लीफ होती है। ठीक है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो सदाबहार प्लांट होते हैं, ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां बारिश ज्यादा होती है। इनमें पतझड़ कभी नहीं होता, एक साथ पतझड़ कभी नहीं होता। ये सदाहरित होते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं। ये उसी जगह पर जहां तेज धूप हो, तेज बारिश हो, उस जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो जीवन चक्र में मेन चीज तो रिप्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। तो रिप्रोडक्शन और वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखो इनमें कि इनमें जो स्पोरोफाइट हैं इनमें दो चीज बनती है। जो बीजाणुविद पादप है उसके ऊपर दो चीज बनती है। देखो हम जानते हैं कि बीजाणुविद जो प्लांट है उसके ऊपर बीजाणु बनेंगे, लेकिन अब बीजाणु बनेंगे कैसे? ठीक है, बीजाणु बनेंगे कैसे? देखो टेरिडोफाइट से ये डिफरेंट है। टेरिडोफाइट में हमने देखा कि बीजाणुधानी बनती है, लघु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु, देन नर युग्मक बिगिन मेल गैमेटोफाइट एंड देन फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो संरचना बनती है उसको हम कहते हैं मेल कॉन, यानी कि नरशंकु, और जो फीमेल में बनती है उसको हम कहते हैं फीमेल कॉन। ठीक है, नरशंकु और मादा शंकु। देखो साइकस में दो प्रकार के प्लांट होते हैं जो अलग अलग, एक मेल कॉन का होता है, एक फीमेल प्लांट होता है, एक मेल प्लांट होता है। पाइनस में दोनों प्रकार के शंकु एक ही प्लांट पर लगते हैं। ठीक है, तो मेल कॉन क्या है? तो मेल कॉन जो है ना ये माइक्रोस्पोरोफिल का पुंज होता है, माइक्रोस्पोरोफिल, लघु बीजाणु पर्ण। और जो फीमेल कॉन है ये मेगा स्पोरोफिल है। एक्चुअली फीमेल कॉन की संरचना साइकस के अंदर एब्सेंट होती है। साइकस में फीमेल कॉन नहीं पाया जाता है, केवल मेल कॉन होता है, और फीमेल कॉन के स्थान पर केवल मेगा स्पोरोफिल या गुरु बीजाणु पर्ण होते हैं। अब मेगा स्पोरोफिल के अंदर और मेगा माइक्रो स्पोरोफिल के अंदर ये क्या है? तो देखो यहां पर बनती है मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, गुरु बीजाणुधानी, और माइक्रो स्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी। मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरेंजियम, गुरु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुधानी। अभी तक यह सब 2n ही चल रहा है, n नहीं हुआ है।
ठीक है। अब मेगा स्पोरेंजियम में और माइक्रो स्पोरेंजियम में इस जगह पर एक घटना इंपॉर्टेंट है, वो घटित होती है और जिसका नाम है मियोसिस। इस मियोसिस के कारण अब जो बीजाणु बनेंगे वो एन रह जाते हैं, तो यहां पर बनेगा मेगा स्पोर, इसको हम कहेंगे गुरु बीजाणु, और यहां पर बनेंगे बहुत सारे माइक्रो स्पोर जिनको हम कहेंगे लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु का हो या इसको हम पोलन ग्रेन भी कह सकते हैं। यहां पर एक वर्ड आ जाता है पोलन ग्रेन, परागकण, ये वर्ड यहां पर यूज किया जाता है। ठीक है। अब मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर, तो देखो मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर जो है, माइक्रो स्पोर को हम लघु बीजाणु कह रहे हैं, तो लघु बीजाणु को हम यहाँ पर परागकण कह रहे हैं। तो परागकण एक नर युग्मकोद्भिद होता है। ठीक है। यहाँ पर अब पुंधानी नहीं बनेगी। ठीक है। जो पोमू बन रहे थे वो यहाँ पर नहीं बनेगी, तो यहाँ पर होगा सीधा पोलन ग्रेन, ये बनेगा मेल गैमेटोफाइट, इसको हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। और इसमें जो बनता है उसे हम कहते हैं ओव्यूल, ओव्यूल बीजाणु। ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर होती है, यहां पर बनेगा ओव्यूल, और ओव्यूल जो है वो एक फीमेल गैमेटोफाइट का एग्जाम्पल है। तो ओव्यूल जो है इसके अंदर इसमें स्त्रीदानी आर्किगोनियम होती है। ठीक है। अब देखो होता ये है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है इनमें होता है परागण, तो ये पोलिनेशन की क्रिया होती है, पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन की क्रिया होने से जो परागण है, परागकण है, इनकी जो लघु बीजाणु है वो अब ओव्यूल के ऊपर आते हैं, यानी कि स्त्रीधानी के पास आते हैं, पराग कक्ष में आते हैं। ये भी हम और आगे पढ़ेंगे तब है। तो इसमें यही है कि जो मेल गैमेटोफाइट है ये पोलिनेशन होने से ओव्यूल के ऊपर आते हैं, जहां पर क्या है आर्किगोनिया, स्त्रीधानी आर्किगोनिया, यहां पर है क्या ये पोलन ग्रेन परागकण। अब ये इसके ऊपर आ गए तो यहां पर होता है भाई इसमें निषेचन, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक नलिका के द्वारा होता है, तो इसको हम साइफोनोगेमी भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने से बनता है जाइगोट। क्या बन गया जाइगोट, और ये स्थिति होगी 2n। अब जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट से फिर बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है सीड, और सीड के अंदर होते हैं 2 बीजपत्र, और सीड का जो जर्मिनेशन होता है तो जर्मिनेशन होने से वापस से स्पोरोफाइट बन जाता है। तो ये एक जीवन चक्र है, इसमें आपको अगर देखें तो 2n और n, यानी कि ये 2n और ये n अवस्था, ये मेगा स्पोर n, माइक्रो स्पोर n, ये n अवस्थाएं एक के बाद एक आएंगी इस पूरे जीवन चक्र में। तो इसलिए हम इसको कहते हैं एपीडी एकांत। ये देखो यहां से पहले इधर देखेंगे, इधर तो ये वाला जो स्टेप है ये सब n है, और ये वाला जो स्टेप है वो सब 2n है। तो जिम्नोस्पर्म के जीवन चक्र में n और 2n अवस्थाएं एक के बाद एक आती हैं, एकांतर क्रम से आती हैं, तभी जीवन चक्र पूरा होता है कि जब ये आ जाती है। अगर ये नहीं आएंगी तो फिर उसको हम पीढ़ी एकांतर नहीं कहेंगे। ऐसा केवल और केवल लैंगिक जनन के दौरान होता है। मेल कौन फीमेल कौन जो बनते हैं, जो माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल के कारण मतलब इससे दिखाई देते हैं, इनके अंदर इनसे ही बनते हैं ये मेगा स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, देन मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोर, ओव्यूल। और जो बीजाणु जो गुरु बीजाणु है उस गुरु बीजाणु से बीजांड बनता है। इसमें एक चीज और है कि जब फर्टिलाइजेशन से पहले, देखो ये पहले, इसमें क्या है कि जब पराग जो मेल गैमेटोफाइट है उस मेल गैमेटोफाइट का परिवर्तन 3 प्रकार से होता है।
एक तो परागण से पहले प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, फिर होता है पोलिनेशन एंड देन लेट पोलिनेशन डेवलपमेंट, यानी कि परागण के बाद। ठीक है, तो कुछ डेवलपमेंट तो पहले हो जाता है, फिर उसके बाद ये परागित होकर के ये पोलिनेट होकर के यहाँ आ जाते हैं, और फिर उसके बाद कुछ डेवलपमेंट जो है वो बाद में होता है। फिर होता है इसमें फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब यहाँ पर ये 2n अवस्था आ जाती है, और इस प्रकार से n और 2n अवस्थाएं इसके जीवन चक्र में एक के बाद एक आती है। तो ये है जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र। आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।